और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस है आज। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस होगी। मंत्री, विधायकों के बाद अब सीएम अधिकारियों से चर्चा करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस होगी। मंत्री और विधायकों के बाद अब सीएम शिवराज अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी की आज कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम शिवराज इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आप तक भोपाल से पहुंचा रहे हैं। कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी की आज कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी अध्यक्षता करेंगे। मंत्री और विधायकों से लगातार सीएम शिवराज चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज वे अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। बड़ी खबर पहुंचाने अब तक भोपाल से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों से आज भी चर्चा करेंगे। शिवराज विधायकों से चर्चा करते हैं, मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं। आज कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस है, इसमें वे अधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता विवेक सिंह से। विवेक जी, कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी की आज कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस होगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अभी हाल ही में विधायकों के साथ चर्चा कर रहे थे और प्रदेश की जो जनता की योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, किस तरीके से बेहतर क्रियान्वयन करना है और जनता तक कैसे पहुंचना है, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में मंत्री और विधायकों के साथ वर्चुअल चर्चा की थी। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले हैं, यानी कि 2 दिवसीय कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी और आईजी की जो कॉन्फ्रेंस है आज सुबह 10:30 बजे शुरू मंत्रालय में होगी। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टरों के साथ और एसपी के साथ करने वाले हैं। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं और साथ ही प्रदेश की चाहे कानून व्यवस्था की बात, राशन वितरण प्रणाली की बात हो या फिर तमाम शासकीय योजनाओं की बात हो, उन तमाम विषयों पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे और अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। अगर हम बात करें जिस तरीके से 5 फरवरी से मध्य प्रदेश की सरकार विकास यात्रा निकालने जा रही है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारियों की समीक्षा करेंगे और योजना का कितना क्रियान्वयन हुआ है और बेहतर कैसे करना है और जनता को कितना लाभ पहुंचा है। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से विकास यात्रा की योजना सरकार ने बनाई है जनता तक पहुंचने की और जो सरकार की योजना है उसका प्रचार प्रसार करने की, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जनता के बीच पहुंचे और जनता की नाराजगी ना झेलना पड़े, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे और तमाम जो लापरवाहियां निचले स्तर में अगर पाई गई हैं तो उसको लेकर दुरुस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अधिकारियों को दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2 दिवसीय यानी कि आज से शुरू होने वाली है कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी, आईजी की जो कॉन्फ्रेंस है वह कल भी चलेगी। तो 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम विषयों पर चर्चा करने बाद तमाम योजनाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं फीडबैक लेंगे। अगर हम बात करें हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश में जो अपात्र यानी कि माफ कीजिएगा जो पीड़ित हैं या फिर कहेंगे सक्षम नहीं है महिलाएं, उनको भी अब मध्य प्रदेश की सरकार 1000 रुपए महीना देने की योजना बनाई है। तो कहीं ना कहीं अब इसका जल्द ही क्रियान्वयन होगा, इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में महिलाओं को भी अब 1 प्रति
मिलने लगेंगे, तो इसको लेकर भी अब अधिकारियों से वह चर्चा करेंगे और साथ ही महिलाओं की जानकारी एकत्रित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर कहीं न कहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे और कल भी अधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले हैं और अधिकारियों के साथ 1 to 1 चर्चा भी करेंगे। जैसा हम बता रहे हैं कि कलेक्टर के साथ और एसपी के साथ शिवराज सिंह चौहान 1 to 1 चर्चा करेंगे, यानी कि जिले की कानून व्यवस्था हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसको लेकर कहीं न कहीं सीएम शिवराज अधिकारियों से जानकारी एकत्रित करेंगे। जी, जिस तरह से फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा, सीएम शिवराज 1 to 1 चर्चा करेंगे। ऐसे में कहीं अगर किन क्षेत्रों में, किन्हीं जिलों में अगर सीएम शिवराज को ऐसा लगता है कि वहां पर कार्य ठीक तरह से नहीं हुआ है या किसी भी तरह से त्रुटियां पाई जाती हैं, तो क्या अधिकारियों को फटकार लगाई जाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्शन देखने को मिलता है और जहां पर लापरवाहियां देखने को पूरे भी नजर आते हैं और कार्रवाई करने के निर्देश भी देते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। अगर हम बिल्कुल कुछ दिनों पहले की बात करें 28 दिसंबर की, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवाड़ी जिले के गढ़कुंडार पहुंचे थे और वहां पर मंत्री कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश सीएम शिवराज ने दिए थे और वहां के ओरछा की जो तहसीलदार थी वहां पर भी उनको हटाने के निर्देश सीएम शिवराज ने दिए थे। यानी कि चाहे निचले स्तर के अधिकारी हो या उच्च स्तर के अधिकारी हो, यानी कि कलेक्टर तक को हटाने के निर्देश मंच से ही दिए थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर जिन जिलों में लापरवाहियों की शिकायत शिवराज को मिलती है या फिर कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई अधिकारी सही तरीके से तथ्यात्मक पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं देता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं सीएम की फटकार झेलना पड़ सकती है। अब देखना होगा कि 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसमें कितने अधिकारियों पर गाज गिरती है और कितने अधिकारियों की सीएम शिवराज तारीफ करते हैं, क्योंकि अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की शिवराज सिंह चौहान तारीफ भी करते हैं। जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि निवाड़ी जिले के कलेक्टर को उन्हीं के जिले में हटाया था और वहीं पर अगर हम बात करें तो डिंडोरी के जो कलेक्टर हैं विवेक कुमार मिश्रा, उनकी तारीफ भी की थी। तो कहीं ना कहीं सीएम शिवराज अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ भी करते हैं। तो अब देखना होगा कितने अधिकारी तारीफ पाते हैं, अधिकारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल विवेक जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, जानकारी आपसे आगे भी तमाम मुद्दों पर हम लेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि भोपाल से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में बारिश की संभावना है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर आप तक राजधानी भोपाल से पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कोहरे और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विवेक सिंह बने हमारे साथ, जानकारी उनसे इस खबर पर लेंगे। विवेक जी, मौसम विभाग ने बारिश और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से देखा जाए कि सर्दियां जो हैं जाने वाली है, लेकिन बारिश का सिलसिला जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें, जो आपने कहा है कि बारिश का असर जो सबका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सर्दी जाने वाली है। अगर हम बात करें सर्दी के मौसम की, तो जिस तरीके से सर्दी का सितम देखने को मिलना चाहिए था, वही जरूर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर कुछ दिनों की बात करें, 2 से 3 दिनों की, तो कहीं ना कहीं सर्दी का सितम जो है अब देखने को जरूर मिला है। लेकिन सर्दी जाने वाली है, लेकिन जो बारिश का कहर है, यानी कि बारिश का जो इंतजाम किए जाना चाहिए, मतलब मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि बारिश कहीं ना कहीं प्रदेश के कई इलाकों में हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके से बारिश के मौसम में बारिश धुआंधार देखने को मिलेगी, तो सर्दी के मौसम में भी कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सर्दी का जो असर है वह कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, यानी कि लोगों को इंतजार था सर्दी का, वह अब कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है बारिश के कारण। लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो जो ठंड की फिक्र है उससे तो लोग परेशान थे ही, लेकिन अब बारिश का कहर भी कहीं ना कहीं कई इलाकों में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो उससे किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि बारिश के मौसम में अगर बारिश होती है तब तो किसानों में कोई ना कोई मायूसी नहीं होती है, लेकिन जो बारिश के मौसम में कई क्षेत्रों में बारिश नहीं देखने को मिली, उस समय भी किसानों के चेहरे मायूस थे। लेकिन अब सर्दी के मौसम में बारिश हो रही है तो एक बार फिर किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी का इंतजार किसानों का था वो था, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से कोहरे की जो ओस रहती थी वह फसलों पर पड़ती है, तो जिससे फसलों को फायदा होता है। लेकिन फसलों को
नहीं हो रहा है और बारिश के चलते कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान जरूर हो रहा है जी। और कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है, हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बात करें भोपाल संभाग की, नर्मदापुरम संभाग की, और ग्वालियर चंबल संभाग की, यहाँ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही अगर बात करें तो ऐसे में कोहरा छाने की भी संभावना मौसम विभाग ने, ये तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो सर्दी का सिस्टम है वह आने वाले कुछ दिनों में और देखने को मिल सकता है और साथ ही लोगों को बारिश के कहर भी झेलना पड़ सकता है। जी विवेक जी, ये जो बारिश अभी हो रही है और सर्दी की भी देखिए, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं सर्दी में भी इजाफा हो सकता है, लेकिन बारिश क्यों हो रही है, इसके लिए कौन सा सिस्टम अभी एक्टिव है और कब तक इसी तरह का अनुमान जताया गया है कि बादल छाए रहेंगे या बारिश की संभावना कब तक के लिए जताई गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगर हम बात करें मौसम, जो आपने सिस्टम की बात की है कि कौन सा सिस्टम एक्टिव, तो ऐसे में जो नए वेदर एक्टिव हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में, अगर हम मौसम विभाग की बात करें, तो आपने सवाल किया है कि कितने दिनों तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है और किस तरीके ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है, आने वाले 3 से 4 दिनों लगातार इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और खाने की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो ऐसे में अगर हम बात करें प्रदेश के कई इलाकों में, चाहे हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, तो यहाँ पिछले 3 से 4 दिनों से भी बारिश का दौर देखने को मिला है और हल्की बारिश के साथ साथ कई इलाकों में तेज बारिश का भी दौर देखने को मिला है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में भी पिछले दो दिनों पहले बारिश का दौर देखने को मिला था और जो ठिठुरन है वह लोगों को महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब बारिश का जो दौर है उसको कहीं ना कहीं ठिठुरन है और यानी कि सर्दी का जो सितम है वह लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब आने वाले 2 से 3 दिनों तक और मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। तो कह सकते हैं कि बारिश के साथ साथ अब जो सर्दी का सितम है वह आने वाले कम से कम 15 से 20 दिनों तक और देखने को मिल सकता है। जी अब तक तो विवेक जी हम बात कर रहे थे जिस तरह से अलाव की व्यवस्था की बात की जा रही थी, प्रशासन की ओर से रैन बसेरों के लिए व्यवस्था की बात की जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में जिस तरह बारिश भी हो रही है, परेशानी जो है, मुश्किलें जो है लोगों की और ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं या जिनके पास पक्के मकान नहीं है या सड़क किनारे गुजर बसर कर रहे हैं, बारिश की मार उनको और ज्यादा झेलनी पड़ेगी। क्या इसके लिए प्रशासन ने कुछ इंतजाम किए हैं किसी तरह के? बिल्कुल हर्षिता, आपने सही सवाल किया कि अभी तक अगर हम बात करें अलाव की व्यवस्था की बात कर रहे थे, रैन बसेरों की बात कर रहे थे, कपड़ों की बात कर रहे थे, तो ऐसे में अब बारिश का जो सितम है कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाल रहा है। और ऐसे में अगर जो आपने सवाल किया है, वाजिब सवाल किया है कि कहीं ना कहीं अब बारिश के चलते लोग फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या फिर यात्रियों की अगर हम बात करें तो ट्रेनों से सफर करने वाले स्टेशन पे आते हैं या फिर बस स्टैंड पर आते हैं, ऐसे में अब उनको अलाव के माध्यम से तो कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव होता था, लेकिन अब बारिश के चलते वह कहाँ जाएंगे, इसको लेकर प्रशासन ने, अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में कोई भी किसी भी तरीके से इंतजाम नहीं किए हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है वह आने वाले 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसको कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि अगर बात करें रैन बसेरों में यात्रियों के रुकने की या फिर आम लोग जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनको ठहरने की व्यवस्था जरूर प्रशासन ने की है और हमने की है। तो ऐसे में अब रैन बसेरे जो हैं उनमें कितने लोग ठहर सकते हैं और कितने लोगों के वहां पर ठहरने के इंतजाम है, इस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि कई बार अगर हम बात करें तो लापरवाहियां देखने को मिली है। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो मालती गाय जब रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंची थी तो वहां पर खामियां देखने को मिली थी और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। चाहे हम कपड़ों की व्यवस्था को लेकर बात करें, क्योंकि सर्दी का सिस्टम है, तो ऐसे में वहाँ पर जो रैन बसेरों में अपना सहारा लेते हैं तो वहाँ पर लोगों को कंबल की व्यवस्था नहीं थी, जो अलाव की व्यवस्था होना चाहिए थी वह भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं देखने को मिली। अब बारिश का सितम जो है, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को वाले हैं या फिर जो यात्री है तो सहारा लेना पड़ता है अलाव के माध्यम से सर्दी के बचाव। अब बारिश के मौसम में इस तरीके से अपना बचाव करेंगे और प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, यह जरूर सवालों के घेरे में खड़े हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, बने रहेगा हमारे साथ, अपडेट आपसे आगे भी तमाम मुद्दों पर हम लेंगे।